स्टार्ट करें स्टूडेंट्स। यस सर। प्रीवियस यूनिट के अगर डाउट्स होंगे तो आप लोग ट्यूट क्लास में डिस्कस कर लीजिएगा। ठीक है, हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज यूनिट 2। बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर एंड फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो दो पार्ट्स हैं अगेन यूनिट के। एंड पहले हम लोग यही बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, जिसको शॉर्ट में बीजेटी बोलते हैं, इसको स्टार्ट करेंगे। देन आफ्टर फिर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर स्टडी करेंगे। एंड क्लास के लिए आप लोग, पता चल गया होगा आप लोगों को कि आप लोग टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही फॉलो करिएगा। एंड लिंक जो है वो कॉमन है, तो उसी लिंक के थ्रू एज पर टाइम टेबल जो है ज्वाइन कर लीजिएगा क्लास। कोई चेंज होगा तो हम आप लोगों को शेयर कर देंगे थ्रू गूगल क्लासरूम। तो ये जो बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर की हम लोग आज बात करेंगे, जो डिस्कस करने जा रहे हैं बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, तो बेसिकली ये भी ये एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है। एंड बाइपोलर क्यों कहते हैं वो हम आगे देख लेंगे, इसको क्यों बाइपोलर कहते हैं। और बिल्कुल जैसे हमारे पास में हम लोगों ने इससे पहले फर्स्ट यूनिट में पीएन जंक्शन डायोड पढ़ा था, जो सेमीकंडक्टर डिवाइस थी, बिल्कुल उसी तरह का इसका भी ऑपरेशन है। तो स्टार्ट करते हैं इसके कंस्ट्रक्शन से, सो दैट कि थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि ये है क्या बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। थोड़ा बहुत शायद आप लोगों ने पहले भी स्टडी किया होगा बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर के बारे में, बीजेटी। तो हम लोग बीजेटी शॉर्ट में यही आपको हर जगह लिखा हुआ मिलेगा। फुल नेम बहुत कम यूटिलाइज होता है, सब लोग बीजेटी से ही इसको जानते हैं। तो ये दो तरह के होते हैं ट्रांजिस्टर, डिपेंडिंग अपॉन कंस्ट्रक्शन। अगर हम ये फर्स्ट कंस्ट्रक्शन को देखते हैं तो इसमें एन, पी और एन, अगर इस तरह का स्ट्रक्चर है तो इट इज़ एनपीएन ट्रांजिस्टर। और अगर सेकंड वाला यानी पी एन पी स्ट्रक्चर है तो इसे हम पीएनपी ट्रांजिस्टर कहते हैं। तो बेसिकली ट्रांजिस्टर यही दो टाइप्स के होते हैं, एनपीएन एंड पीएनपी। अब इनको बनाते कैसे हैं, आपके पास में जैसे ये मटेरियल है तो हम क्या करते हैं, दो एन टाइप के मटेरियल लेते हैं, उनके बीच में पी टाइप के मटेरियल को सैंडविच कर देते हैं, तो इस तरह से हमारा एनपीएन बन जाता है। सिमिलरली दो पी टाइप के बीच में जब हम एक एन टाइप की लेयर बना देते हैं, सैंडविच कर देते हैं, तो हमारा जो सेकेंड ट्रांजिस्टर है पीएनपी तैयार हो जाता है। अब बीजेटी इज़ अ 3 टर्मिनल डिवाइस। जैसे डायोड जो था हमारे पास में, डायोड जो है वो 2 टर्मिनल डिवाइसेस है, उसमें सिर्फ 2 टर्मिनल्स होते हैं, एनोड एंड कैथोड, पी और एन। बट इन केस ऑफ बीजेटी इट इज़ अ 3 टर्मिनल डिवाइस। एक टर्मिनल को हम कहते हैं एमिटर, एक टर्मिनल हमारा हो गया बेस, और एक टर्मिनल हो गया कलेक्टर। ये टर्मिनल्स बिल्कुल आप ये समझ लीजिए एकदम फिक्स हैं, और हर एक टर्मिनल का क्या नेम है और क्या उसका सिग्निफिकेंस है वो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे, कि क्यों इसी को एमिटर कह रहे हैं, क्यों इसी को कलेक्टर कह रहे हैं, और क्यों इसी को बेस कह रहे हैं। क्योंकि मेन जो हम लोगों को मतलब कंसर्न है कि ये भी एन टाइप का है और ये भी एन टाइप का है, तो क्यों इधर वाले को एमिटर कहा गया, क्यों इधर वाले को कलेक्टर कहा गया। तो देयर मस्ट बी सम डिफरेंस, सो दैट कि वी कैन आइडेंटिफाई कि विच वन इज एमिटर रीजन एंड विच वन इज कलेक्टर रीजन। अदरवाइज तो हम किसी भी रीजन को एमिटर या कलेक्टर बोल सकते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। देयर आर सम डिफरेंसेस
ये जो बोथ लेयर्स हैं साइड की, अगर हम फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर की बात करें तो ये दोनों एन लेयर्स, इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। सिमिलरली इधर भी अगर हम पी टाइप लेयर्स की बात करें तो इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, दैट इज़ वाई जो नेम्स हैं वो डिफरेंट है, एक एमिटर है एंड एक कलेक्टर है। एंड जैसे हमारे पास में हमने डायोड में स्टडी किया था कि डायोड में हमारे पास में दो लेयर्स थी, एक पी टाइप की लेयर, एक एन टाइप की लेयर, और ये बीच में एक लाइन होती थी जिसे हम कहते थे जंक्शन, और इसके आसपास डिप्लीशन लेयर होती थी। तो जैसे इसमें हमारे पास में जो जंक्शन होता था सिर्फ एक जंक्शन है, सिमिलरली यहाँ पर हमारे पास में क्या है, दो जंक्शन हैं बीजेटी में, क्योंकि यहाँ पर तीन लेयर्स हैं, यहाँ दो लेयर्स दो टर्मिनल्स है, यहाँ तीन लेयर्स तीन टर्मिनल्स है, और दो जंक्शंस बन रहे हैं, एक जंक्शन ये एक जंक्शन ये। तो इसको हम एक तरह से ये कह सकते हैं कि देयर आर टू डायोड्स हियर। एक डायोड हो जाएगा इन दोनों लेयर्स का कॉम्बिनेशन ये एनपी, और एक ये एनपी का कॉम्बिनेशन। सिमिलरली यहाँ पर भी दो डायोड्स के कॉम्बिनेशन कहते हैं, कह सकते हैं कि एग्जिस्ट कर रहे हैं, एंड दो जंक्शंस होते हैं। तो जो हमारा एमिटर और बेस के बीच में जो ये जंक्शन है इसे हम कहते हैं एमिटर बेस जंक्शन, और सेकंड जो कलेक्टर और बेस जंक्शन है इसे हम कलेक्टर बेस जंक्शन कहते हैं। अब जैसे डायोड में बताया था कि स्ट्रक्चर को तो हम कहीं पर भी सर्किट में ड्रॉ नहीं करते हैं, वी नीड सम सिंबल्स ऑफ ईच एंड एवरी डिवाइस। तो यहाँ पर भी जो हमारे पास ट्रांजिस्टर है, हम ट्रांजिस्टर को भी इसका स्ट्रक्चर तो देख लिया किस तरह का है, बट जब सर्किट हम ड्रॉ करेंगे तो सर्किट में हम इनके सिंबल्स का यूटिलाइजेशन करेंगे। तो सिंबल्स ये एनपीएन ट्रांजिस्टर का और ये पीएनपी ट्रांजिस्टर का सिंबल है, एंड ये जो एरो है ये एरो इंडिकेट करता है कि करंट की क्या डायरेक्शन है। तो जो एमिटर टर्मिनल है, अगर करंट एमिटर टर्मिनल की तरफ जा रही है तो इट मीन्स कि ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है, और अगर ये इनसाइड को है एरो तो इट मीन्स कि ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है। तो एरो रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, और डिपेंडिंग अपॉन करंट हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा ट्रांजिस्टर है। ठीक, तो ये तीन टर्मिनल्स है, एमिटर बेस एंड कलेक्टर, और दो जंक्शंस हैं नोन एज एमिटर बेस जंक्शन एंड कलेक्टर बेस जंक्शन। सॉरी। अब थोड़ा थोड़ा सा एमिटर बेस और कलेक्टर के बारे में जान लेते हैं। तो जैसे कि अगर हम एमिटर की बात करते हैं तो द सेक्शन ऑन द वन साइड ऑफ द जंक्शन दैट सप्लाइज चार्ज कैरियर्स। ठीक, इसीलिए जो करंट की डायरेक्शन है वो एमिटर से शो करी गई है। तो एमिटर का काम क्या है, एमिट करना मतलब सप्लाई करना चार्ज कैरियर्स को। और ये चार्ज कैरियर्स क्या हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, होल भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन की ट्रांजिस्टर हमारा किस टाइप का है, एनपीएन है या पीएनपी है, तो उसे हम कहते हैं एमिटर। अब सिंस इट हैज टू सप्लाई कैरियर्स which contributes current, so emitter section is heavily doped in comparison to base collector। ठीक, मतलब कि अब एमिटर वाले जो सेक्शन है हमारा, उस सेक्शन का काम क्या है कि कैरियर्स को सप्लाई करना, चाहे होल्स हो या इलेक्ट्रॉन्स हो। तो अगर कैरियर सप्लाई करने का काम इसका है तो इट मीन्स कि इसमें डोपिंग हैवी होनी चाहिए, सो दैट कि जो करंट हो वो करंट भी ईजिली फ्लो हो सके। जितने ज़्यादा सब कैरियर्स होंगे उतनी अच्छी करंट फ्लो होगी। इसीलिए एमिटर वाला जो सेक्शन है इसको हैवी डोपिंग रखी जाती है एज़ कम्पेयर टू बेस या कलेक्टर। तो पहला डिफरेंस तो यही हो गया कि हम एमिटर और कलेक्टर को अलग अलग क्यों रख रहे हैं, कि एमिटर इज़ हैवली डोप्ड कंपेयर टू कलेक्टर। अब इसके बाद बेस रीजन की बात करते हैं, जो हमारा बीच वाला रीजन है जिसका एरिया भी हमें काफ़ी कम दिख रहा था। तो जब बेस रीजन की बात कर रहे हैं तो द मिडिल सेक्शन विच फॉर्म्स टू जंक्शन
विद द एमिटर एंड कलेक्टर इज कॉल्ड बेस। तो मिडिल वाले को हमने बेस नाम दिया हुआ है। एंड बेस इज वेरी लाइटली डोप्ड and it is very thin so that all charge carriers injected by emitter can easily pass through the junction। तो जितने भी चार्ज कैरियर्स एमिटर से आ रहे हैं वो उस जंक्शन को इजीली क्रॉस कर जाएं, इसीलिए उसके एरिया को कम रखा गया है। एंड एक और रीजन है, वो भी आगे डिस्कस करेंगे। और इसकी डोपिंग भी बहुत लाइट की जाती है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कलेक्टर रीजन की। ठीक, तो अब जो कलेक्टर रीजन है हमारा बीजेटी का, इट इज यूज टू कलेक्ट द चार्ज कैरियर्स पासिंग थ्रू द बेस रीजन। डोपिंग ऑफ दिस रीजन इज मॉडरेट, मीन्स कि जो हम एमिटर की हैवी डोपिंग कर रहे हैं और बेस की लाइटली डोपिंग कर रहे हैं, इन दोनों के बीच की डोपिंग जो होगी वो कलेक्टर की होगी, इसीलिए मॉडरेट वर्ड यहाँ पर यूज किया गया। तो जो डोपिंग है, डोपिंग इज इन बिटवीन हैवी डोपिंग ऑफ एमिटर एंड लो डोपिंग ऑफ बेस, इन दोनों के मिडिल में इसकी डोपिंग होती है। सॉरी। एंड द एरिया ऑफ कलेक्टर रीजन इज मैक्सिमम, मतलब एमिटर और बेस दोनों ही जो हमारे यहाँ पर रीजन्स हैं, इन दोनों रीजन से कलेक्टर रीजन का एरिया ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है ये भी आगे डिस्कस करेंगे। अब अगर हम डोपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफ्रेंशिएट करें तो एमिटर में सबसे ज़्यादा डोपिंग है, देन कलेक्टर की डोपिंग, देन बेस की डोपिंग। ऐसे ही जब हम एरिया की बात करेंगे तो हमने बताया कि कलेक्टर का एरिया ज़्यादा होता है और बेस का सबसे कम होता है, तो और एमिटर का फिर इनके बीच में होगा। तो डोपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू में एमिटर की डोपिंग ज़्यादा है और एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से कलेक्टर का एरिया ज़्यादा है। रेस्ट फिर कंपैरिजन बहुत आसान है क्योंकि बेस ऑलवेज लास्ट में आता है, चाहे डोपिंग हो चाहे एरिया हो, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से। बस एमिटर और कलेक्टर में ही डिफरेंसेस है। ये नोट हमने बता दिया कि जो एरो है वो करंट की डायरेक्शन को स्पेसिफाई कर रहा है। और करंट उसी केस में फ्लो होगी जब बायसिंग हमारी फॉरवर्ड होगी, क्योंकि जो हमारे दो जंक्शंस बन रहे हैं, एक हमारे पास में एमिटर है, एमिटर बेस जंक्शन, और एक है कलेक्टर बेस जंक्शन। ठीक, अगर हम इसको एन पी और एन से इसको डिनोट कर रहे हैं तो इट मीन्स हमने बताया ना कि ये दो डायोड्स हैं, तो इन दोनों के बीच में बैटरी हम जिस तरह से कनेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग इसकी बाइसिंग होगी। ऐसे ही इन दोनों के बीच में जिस तरह की बैटरी कनेक्टेड होगी उसके अकॉर्डिंग इसकी बाइसिंग होगी, और बाइसिंग के अकॉर्डिंग ही ये जंक्शन भी फॉरवर्ड और रिवर्स होगा और ये जंक्शन भी फॉरवर्ड या रिवर्स बायस होगा। और अगर हम सिंबल की बात करें तो हम लोगों ने जो सिंबल स्टडी किया है, तो सिंबल में क्या है हमारे पास में, एक टर्मिनल एमिटर का है, एक कलेक्टर का है और एक टर्मिनल हमारा बेस का है। और अगर इस तरह का एरो है तो इट मीन्स ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है। और ये एरो क्या इंडिकेट कर रहा है, करंट की डायरेक्शन की, करंट की तरफ फ्लो हो रही है। तो हमें पता है कि अगर हम इस जंक्शन की बात कर रहे हैं, बेस और एमिटर जंक्शन की, ठीक, यानी इन दोनों जंक्शंस की बात कर रहे हैं, तो इट मीन्स कि यहाँ पर अगर करंट फ्लो हो रही है तो इट इज फॉरवर्ड बायस, दिस जंक्शन इज इन फॉरवर्ड बायस, तभी तो करंट फ्लो होगी। अगर रिवर्स बायस होगा तो इट मीन्स करंट नहीं फ्लो हो रही। इसीलिए देखिए यहाँ नोट में लिखा हुआ है कि current flow when emitter base junction is biased in the forward direction। ठीक, जंक्शंस के बारे में बता दिया। हमारे पास में दो जंक्शंस हैं, एमिटर बेस जंक्शन एंड कलेक्टर बेस जंक्शन। एक्सक्यूज मी सर। यस। सर वो बायसिंग की कंडीशन एक बार फिर से बता दीजिए प्लीज। ओके,
एक का एग्जांपल ले लेते हैं, एनपीएन या पीएनपी कोई सा भी ले सकते हैं। ठीक, 3 टर्मिनल्स है हमारे पास में। इसे हमने कहा एमिटर, इसे कहा कलेक्टर और इसे कह रहे हैं बेस। तो अब ये देख सकते हैं हम कि हमारे पास में 2 डायोड्स हैं, एक ये जंक्शन बन रहा है तो एक ये एनपी डायोड है, एक ये जंक्शन बन रहा है, एक ये एनपी डायोड है। अब क्या होता है कि जैसे जो टर्मिनल्स है इन्हीं के अक्रॉस हम बैटरीज का कनेक्शन करते हैं। तो हमने मान लीजिए यहाँ पर एक बैटरी का कनेक्शन किया, ठीक, और इस बैटरी का कनेक्शन हम इस तरह से कर रहे हैं। सिमिलरली इधर भी बैटरी का कनेक्शन कर ले रहे हैं, क्योंकि करंट की डायरेक्शन इस वाले एमीटर बेस जंक्शन वाले को हम शो कर रहे हैं, इसलिए हम इसकी बायसिंग डिस्कस कर लेंगे। इसकी अभी नहीं डिस्कस कर रहे हैं, इसकी आगे जब हम डिटेल में स्टडी करेंगे तब डिस्कस करेंगे। तो इधर की अगर हम बायसिंग देखें तो ये प्लस है, ये माइनस है। इट मीन्स कि ये वाला जो जंक्शन है पीएन डायोड है, तो दिस पीएन जंक्शन डायोड इज इन विच बायसिंग, फॉरवर्ड और रिवर्स? रिवर्स हाँ, रिवर्स में हो सर जाएगा। रिवर्स बायसिंग। रिवर्स हाँ ठीक है, वेरी गुड, रिवर्स बायसिंग है। तो इट मीन्स कि इस जंक्शन के थ्रू करंट का फ्लो नहीं होगा। मतलब इसमें भी अगर हम ये देखें कि करंट का फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो करंट कितनी होगी, 0 करंट फ्लो हो रही होगी अगर हम आइडियली देखें तो। ठीक, और हमने क्या कर रखा है, हमने जो इसका सिंबल डिस्कस किया था, इस सिंबल में हमारे पास में करंट की डायरेक्शन ये है। ठीक है, तो करंट की डायरेक्शन शो कर रहे हैं, इट मींस करंट का फ्लो हो रहा है। तो करंट का फ्लो तभी होगा जब फॉरवर्ड बायसिंग होगी। रिवर्स बायसिंग में ये ट्रांजिस्टर भी हमारा ऑफ स्टेट की तरह होगा, वो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे कि कभी ऑन ऑफ होगा। तो ये करंट हो गई 0। तो अगर हमें इस जंक्शन के थ्रू करंट को फ्लो कराना है तो इट मीन्स कि हमें क्या करना होगा, हमें ये बायसिंग को चेंज करना होगा और हमें यहाँ बैटरी इस तरह से कनेक्ट करनी होगी सो दैट कि ये फॉरवर्ड बायस हो जाए। तो फॉरवर्ड बायस के लिए हम क्या करेंगे, एन को नेगेटिव से एंड पी को पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे इस तरह से। अब हमारा पॉजिटिव इस तरफ है, नेगेटिव इस तरफ है, एंड अब ये फॉरवर्ड बायस में होगा और करंट का कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो यही जो करंट का कंडक्शन हो रहा है इस जंक्शन में, एमिटर और बेस जंक्शन में, इसी जंक्शन की करंट को यहाँ पर शो किया जाता है कि इसकी डायरेक्शन किस तरफ है। तो एन पी है तो डायरेक्शन अलग होगी, और इसी तरह से जब हम पी एन पी की बात करेंगे तो डायरेक्शन अपने आप अपोजिट हो जाएगी। इसीलिए जो दोनों सिंबल्स बताए गए हैं उन दोनों सिंबल्स में करंट की डायरेक्शन अपोजिट बताई गई है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके मोड ऑफ ऑपरेशंस की, कि ट्रांजिस्टर किस किस मोड में ऑपरेट करता है। तो जब हम मोड ऑफ ऑपरेशन की बात करते हैं तो डिपेंडिंग अपॉन द बायसिंग कंडीशंस ऑफ ईच जंक्शन, मतलब कि जो दो हम बैटरीज लगा रहे हैं, तो एमिटर बेस जंक्शन और कलेक्टर बेस जंक्शन, दोनों में हम किस तरह की बायसिंग कनेक्ट कर रहे हैं, उन बायसिंग के अकॉर्डिंग ये ट्रांजिस्टर के मोड ऑफ ऑपरेशंस डिसाइड किए गए हैं। और मेनली ये 3 ऑपरेशंस होते हैं। एक एक्टिव मोड ऑपरेशन होता है जिसे हम फॉरवर्ड एक्टिव भी कहते हैं। इस केस में ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की तरह वर्क करता है। जैसे हमारे पास में ओपैम्प डिवाइस है जो हम लोगों ने स्टडी किया है, वो भी एम्पलीफायर की तरह वर्क कर रही है, वैसे ही ट्रांजिस्टर यानी बीजेटी भी एम्पलीफायर की तरह वर्क करता है अगर हम इसे एक्टिव मोड में यूज़ करें। इसी तरह से एक मोड इसका होता है कट ऑफ मोड। कट ऑफ मोड को हम ऑफ स्विच भी कहते हैं, मतलब कि इस मोड में ट्रांजिस्टर में कोई भी करंट फ्लो नहीं होती है और इट एक्ट्स लाइक अ ऑफ स्विच। जैसे डायोड में होता है कि अगर हम रिवर्स बायसिंग अप्लाई करते हैं तो डायोड भी ऑफ स्विच की तरह वर्क करता है, कोई करंट का कंडक्शन नहीं होता है। इसी तरह से थर्ड मोड है सैचुरेशन मोड। सैचुरेशन मोड को हम ऑन स्टेट की तरह, ऑन मतलब ऑन स्विच भी कहते हैं। तो एक मोड ये भी होता है बायसिंग का जब
ट्रांजिस्टर सैचुरेशन मोड में चला जाता है और ये नॉर्मल ऑन स्विच की तरह वर्क करता है। अब इन तीन के अलावा एक और चौथा मोड भी होता है जो बहुत कम यूज़ होता है, जिसे कि रिवर्स एक्टिव मोड कहते हैं। मतलब ये जो हमारा एक्टिव मोड है इसका जस्ट रिवर्स बायसिंग होती है, उस केस में रिवर्स एक्टिव मोड में होता है। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि दिस मोड हैज़ वेरी लिमिटेड एप्लीकेशन, तो इसको बहुत कम स्टडी किया जाता है। अब इस टेबल को स्टडी करेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि ट्रांजिस्टर कब कट ऑफ में है, कब एक्टिव में है, कब रिवर्स एक्टिव में है और कब सैचुरेशन में है। तो अब ये हमें कैसे पता चलेगा? हमारे पास में दो जंक्शन हैं, एमिटर बेस जंक्शन एंड कलेक्टर बेस जंक्शन। जब हम एमिटर बेस जंक्शन को रिवर्स बायस में रखें और कलेक्टर बेस जंक्शन को भी रिवर्स में रखें, मतलब आप समझ ही रहे हैं कि बैटरी का कनेक्शन क्या करना होगा हमें। अगर दोनों रिवर्स बायस में है तो इट मीन्स डायोड कट ऑफ में है। रिवर्स बायस के केस में हम जानते हैं कि करंट का फ्लो नहीं होता है, और करंट का फ्लो नहीं है तो उसे हम क्या कहते हैं कि वो डिवाइस ऑफ स्टेट में है, यानी कट ऑफ मोड में वर्क कर रही। तो पहला तो यही हो गया कि अगर दोनों जंक्शन को रिवर्स बायस में रखा तो ये कट ऑफ मोड में है। सेकंड हमारा एक्टिव मोड आता है। एक्टिव मोड में वर्क तब करता है जब एमिटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस में होता है और कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस में होता है, तो उसे हम एक्टिव मोड ऑफ ऑपरेशन कहते हैं। रिवर्स एक्टिव के केस में ये कंडीशंस चेंज हो जाती हैं, एमिटर बेस जंक्शन रिवर्स और कलेक्टर बेस जंक्शन फॉरवर्ड। जब सैचुरेशन मोड की बात करते हैं यानी ऑन स्टेट की बात करते हैं तो दोनों ही जंक्शन को हम फॉरवर्ड बायस में यूज़ करते हैं। तो इस तरह से ये हमारे मोड ऑफ ऑपरेशंस हैं, और हम जैसी भी बायसिंग करेंगे उसके अकॉर्डिंग हम ट्रांजिस्टर को जिस मोड में चाहें उस मोड में यूज़ कर सकते हैं। तो मेनली यहाँ पे दो तरह के ऑपरेशंस हो गए ट्रांजिस्टर के। एक ऑपरेशन तो ये हो गया कि हम इसको एम्पलीफायर की तरह यूज़ कर सकते हैं, कब? जब हम एक्टिव मोड में यूज़ करेंगे, यानी एमिटर बेस को फॉरवर्ड में और कलेक्टर बेस को हम रिवर्स में यूज़ कर दें तो जो भी हम इनपुट अप्लाई करेंगे वो एम्पलीफाई होकर के हमें मिलेगा। और सेकंड ऑपरेशन क्या हो गया कि ट्रांजिस्टर को हम स्विच की तरह यूज़ कर सकते हैं। स्विच की तरह कैसे यूज़ कर सकते हैं? अगर हमें ऑफ करना है तो हम दोनों जंक्शंस को रिवर्स बायस में कनेक्ट कर दें और ये कट ऑफ मोड में चला जाएगा, और इसी को अगर हम दोनों जंक्शंस को फॉरवर्ड बायस में कर दें तो वो सैचुरेशन मोड में चला जाएगा, यानी ऑन मोड में चला जाएगा। तो ये हमारी ऑन स्टेट की कंडीशन हो गई, ये हो गई ऑफ स्टेट की कंडीशन। तो इस तरह से हम ट्रांजिस्टर को ऑन ऑफ स्विच की तरह यूज़ कर सकते हैं एंड एम्पलीफायर की तरह यूज़ कर सकते हैं। एंड बीजेटी इज़ अ बाइपोलर डिवाइस, जैसे इसका नाम है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, बिकॉज जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो बोथ टाइप के होते हैं, इलेक्ट्रॉन एंड होल्स, दोनों की वजह से यहाँ पर करंट कंडक्शन होता है, इसीलिए इसको हम बाइपोलर डिवाइस कहते हैं। अब बात करते हैं कि वाई कलेक्टर रीजन इज लार्ज। कि कलेक्टर को हमने ये तो बता दिया कि हम उसका एरिया लार्ज रखते हैं, लेकिन ऐसा क्यों करते हैं ये भी हमें पता होना चाहिए। तो जब हम बीजेटी को एज ए एम्पलीफायर यूज़ कर रहे हैं, ठीक, तो जब एम्पलीफायर की तरह यूज़ कर रहे हैं तो हमारे पास में ये जो ट्रांजिस्टर है ठीक, बेस, एमिटर और कलेक्टर। तो इन दिस केस हम क्या करते हैं कि जो इनपुट अप्लाई करते हैं वो इनपुट यहाँ बेस एमिटर जंक्शन पे इनपुट अप्लाई करते हैं, जिसे कि हमें एम्पलीफाई करना होगा। तो हमने एक सिग्नल को अप्लाई किया और जो आउटपुट लेते हैं वो हम कलेक्टर पॉइंट से लेते हैं आउटपुट, ये मान लीजिए, ठीक है। तो हमें यहाँ पर एम्पलीफाइड आउटपुट मिलता है। अब यहाँ पर क्या है कि अगर यहाँ पर स्मॉल सिग्नल अप्लाइड है तो इट मीन्स यहाँ पर करंट की वैल्यू कम होगी,
और अगर यहाँ पर हमें लार्ज सिग्नल आउटपुट में मिल रहा है तो इट मीन्स यहाँ पर करंट की वैल्यू ज़्यादा होगी, और अगर करंट की वैल्यू ज़्यादा है तो इट मीन्स कि वहाँ पर पावर डेसिपेशन भी ज़्यादा होगा। ठीक है, इस चीज़ में तो कोई डाउट नहीं है कि करंट जहाँ पर ज़्यादा है वहाँ पावर डेसिपेशन ज़्यादा होगा, क्योंकि पावर इक्वल्स टू V इंटू आई होता है। तो जैसे जैसे करंट इंक्रीज होगी या वोल्टेज इंक्रीज होगा, पावर डेसिपेशन अपने आप ज़्यादा होगा। और अगर पावर डेसिपेशन ज़्यादा हो रहा है और हमारे पास में जो भी डिवाइस है उसका एरिया हम कम रखें या उसका एरिया हम ज़्यादा रखें, तो इन दोनों केसेस में कौन सी डिवाइस बेटर वर्क करेगी? जिसका एरिया ज़्यादा होगा। बिकॉज पावर डेसिपेशन के केस में क्या होता है कि अगर जंक्शन जो भी हमारी डिवाइस है उसको पावर डेसिपेट करने के लिए एरिया नहीं मिल रहा है, मतलब एनवायरनमेंट में उसमें उसको पावर डेसिपेट करनी होगी, तो जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना ज़्यादा वो आउटसाइड एम्बियंट में पावर को डेसिपेट कर देगा, सो दैट कि डिवाइस में हीटिंग कम होगी। तो एरिया ज़्यादा होगा, हीटिंग कम होगी, एरिया कम होगा अगर तो हीटिंग ज़्यादा होगी। इसीलिए कलेक्टर के एरिया को ज़्यादा रखा जाता है, सो दैट कि हीटिंग उसमें कम हो और पावर जो डेसिपेशन हो वो सराउंडिंग्स में ट्रांसफ़र हो जाए। ये किसी भी डिवाइस के लिए अगर उसके हीटिंग को हमें किसी तरह से कम करना है तो ये हर एक डिवाइस के लिए ये चीज़ हमें करनी पड़ती है कि या तो उसके एरिया को ज़्यादा रखें या फिर उसके साथ एक हीट सिंक को कनेक्ट करें। हीट सिंक जनरली एक स्मॉल पीस ऑफ मेटल होता है जिसमें कि सारी हीट को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ठीक है, क्लियर है क्यों एरिया को ज़्यादा रखते हैं? यस सर। अब वाई कलेक्टर इज मॉडरेटली डोप्ड। अब इसकी जो डोपिंग है वो ना हैवी रखी गई और ना ही लाइट रखी गई। तो लाइट डोपिंग तो इसलिए नहीं रख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर एम्पलीफिकेशन हो रहा है और हैवी करंट फ्लो होनी है। तो हैवी करंट अगर फ्लो होनी है तो इट मीन्स कि हम इसकी लाइटली डोपिंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कंडक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ कैरियर। तो इसलिए हम इसको लाइट डोप नहीं कर सकते। और अगर हम हैवी डोपिंग की बात करें कि इसको हैवी डोपिंग क्यों नहीं कर सकते हैं, तो हैवी डोपिंग अगर हम कर देंगे तो उस केस में हमारा जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है कलेक्टर रीजन का वो क्या होगा, वो कम हो जाएगा। ये चीज़ हमने जब ब्रेकडाउन मैकेनिज्म स्टडी की थी डायोड्स में तो हमने देखा था कि जैसे जैसे हम डोपिंग को इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे ब्रेकडाउन वोल्टेज कम होता है। इसीलिए जेनर जो जेनर ब्रेकडाउन होता है वो आपका एज कंपेयर टू एवलांच ब्रेकडाउन कम होता है, क्योंकि उसका ब्रेकडाउन वोल्टेज कम हो जाता है ड्यू टू हैवी डोपिंग। तो इसलिए हम कलेक्टर की हैवी डोपिंग भी नहीं कर सकते। अदरवाइज फिर क्या है कि हम इसको रिवर्स बायस में ज़्यादा, मतलब रिवर्स बायसिंग इस पर नहीं अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि जैसे ही हम रिवर्स बायस में वोल्टेज इंक्रीज करेंगे जो हमारा ये कलेक्टर बेस्ड जंक्शन होगा ये ब्रेकडाउन रीजन में चला जाएगा और फिर एम्पलीफिकेशन प्रोसेस नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हम ना इसमें हैवी डोपिंग कर सकते हैं और ना ही इसमें हम लाइट डोपिंग कर सकते हैं, मॉडरेट डोपिंग करेंगे। क्लियर? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर जो हम लोग ये एम्पलीफायर की तरह इसको यूज करते हैं सर, वो फॉरवर्ड बायस में इसलिए कनेक्टेड होता है, एमिटर बेस्ड जंक्शन हमारा जो है हाँ, सर, तो इसको इसका सर रिवर्स बायसिंग से सर क्या रिलेशन है? मतलब कि उसका वोल्ट अगर कम भी हो रहा है तो सर उससे क्या प्रॉब्लम है? नहीं देखिए हमारे पास में ब्रेकडाउन दो वोल्टेज अगर जंक्शंस है कम। ना, एक है एमिटर बेस्ड जंक्शन और एक है कलेक्टर बेस्ड जंक्शन। तो जब हम इसे एम्पलीफायर की तरह वर्क करा रहे हैं इसको, मान लीजिए ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है, तो ये जंक्शन हमारा फॉरवर्ड बायस होगा, ये वाला, मतलब इधर नेगेटिव होगा इधर पॉजिटिव। और ये वाला जो जंक्शन होगा जो हमारा कलेक्टर बेस्ड जंक्शन है, ये किस बायसिंग में होगा? रिवर्स बायसिंग में। तभी तो एम्पलीफायर की तरह वर्क करेगा। यस ये सर। कलेक्टर हो गया, ये बेस हो गया और ये एमिटर।
तो जिस समय हम एम्पलीफायर की तरह वर्क करा रहे हैं उस समय ये कलेक्टर बेस जंक्शन हमारा किस बायसिंग में है? रिवर्स बायसिंग में है। यस सर, रिवर्स बायस। तो जब रिवर्स बायस में है तो हम जो रिवर्स बायस का वोल्टेज अप्लाई करेंगे, इसमें अगर हमने कलेक्टर में जो डोपिंग है वो अगर हैवी कर दी, तो उस केस में हमारे पास लिमिटेशन हो जाएगी कि हम रिवर्स बायसिंग को ज्यादा नहीं अप्लाई कर सकेंगे। इसका जो वोल्टेज होगा वो लिमिटेड हो जाएगा। जितना ओके हैवी सर, ओके, डोपिंग करेंगे अंडरस्टूड। उतना यस सर, आई इसका वाज रिवर्स, कंफ्यूज्ड बिटवीन हाँ, कलेक्टर एंड एम्पलीफायर। उतना रिवर्स बायस में वोल्टेज इसका कम हो जाएगा, क्योंकि अगर जैसे ही वोल्टेज थोड़ा सा भी ज्यादा होगा तो इसमें इस वाला जो रीजन है, ये वाला जो जंक्शन है, ये जंक्शन ब्रेकडाउन हो जाएगा। इसको ओके सर, फॉरवर्ड ओके। कर रहे हैं, ठीक है। नाउ व्हाई विड्थ ऑफ बेस रीजन इज वेरी स्मॉल। बेस रीजन को स्मॉल क्यों रखते हैं? एक तो हमने बताया आपको रीजन की, जो भी चार्ज कैरियर्स हैं वो एमिटर से बेस रीजन को इजीली क्रॉस कर जाए, इसलिए भी बेस रीजन को स्मॉल रखते हैं। इसके अलावा एक रीजन और है इसमें कि कोई भी रिकॉम्बिनेशन के चांसेस भी कम हो यहाँ पर, क्योंकि दोनों ही अपोजिट पोलैरिटी के हैं। एक में होल्स होंगे, अगर एमिटर में होल्स है तो बेस में हमारे पास में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और अगर बेस में इलेक्ट्रॉन्स हैं तो एमिटर में होल्स होंगे। तो अब जब अपोजिट पोलैरिटी के दोनों चार्ज कैरियर्स हैं तो जितना ज्यादा एरिया इनको मिलेगा उतना ज्यादा ही रिकॉम्बिनेशन भी होगा। तो इसलिए यहाँ पर जो विड्थ रखी जाती है बेस की, वो विड्थ कम रखी जाती है, और इसको एक टर्म है डिफ्यूजन लेंथ, इस डिफ्यूजन लेंथ से बहुत कम रखा जाता है। डिफ्यूजन लेंथ आप लोगों के सिलेबस में नहीं था, क्योंकि ये इनिशियली जब हम सेमीकंडक्टर थ्योरीज स्टडी करते हैं तो उसको स्टडी करते हैं, इसीलिए हमने इसको डिस्कस भी नहीं किया है। लेकिन डिफ्यूजन लेंथ वो मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ लेंथ होती है कि ये जो इलेक्ट्रॉन और होल का रिकॉम्बिनेशन हो सके। फिलहाल के लिए आप इतना समझ लीजिए डिफ्यूजन लेंथ के बारे में। तो अगर हम उस पर्टिकुलर लेंथ से कम रखेंगे बेस रीजन की विड्थ, तो रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा इनसाइड जंक्शन, और जो कैरियर्स होंगे वो इजिली ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे फ्रॉम द बेस रीजन। तो इस तरह से जो करंट होगी वो करंट आपकी इजिली फ्लो होने लगेगी। तो ये जो प्रोसेस होता है, द प्रोसेस ऑफ एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कैरियर फ्रॉम एमिटर टू कलेक्टर इज नोन एज ट्रांजिस्टर एक्शन। क्योंकि कहीं कहीं पर ये वर्ड यूज होता है कि ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर एक्शन की बात कर रहे हैं, तो ट्रांजिस्टर एक्शन का मतलब यही है कि जो करंट का फ्लो हो रहा है वो एफिशिएंटली एमिटर से कलेक्टर की तरफ फ्लो होने लगे। तो ये तो हो गया ट्रांजिस्टर के बेसिक्स के बारे में। इसके कॉन्फ़िगरेशंस को नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। अभी के लिए आप लोगों के पास कुछ हो इससे रिलेटेड तो और क्वेरीज कर लीजिए, हम आंसर्स दे देते हैं, क्योंकि 1 मिनट रह गया है, क्लास भी एंड हो जाएगी। तो नेक्स्ट कुछ भी अब स्टार्ट अभी नहीं कर रहे हैं। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी मरियम बताइए। सर, रिवर्स स्पाइस में सर जब हम लोग का ट्रांजिस्टर होता है तो सर कोई एरो शो नहीं करेंगे ना उसके, हम लोग उस पर सिंबल पर नहीं देखिए, करंट जो का फ्लो नहीं होगा सर? जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है वो एज इट इज रहेगा। वो इस चीज को शो करने के लिए है कि वो ट्रांजिस्टर आपका एनपीएन टाइप का है या पीएनपी टाइप का है, ठीक है, क्योंकि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन नहीं ओके चेंज सर। होता है। हम सिंबल यही यूज करेंगे, बाइसिंग के बेसिस पे हम वर्किंग उसकी डिसाइड कर लेंगे कि हाँ वर्क किस रीजन में कर रहा है, वो हम वर्किंग में एक्सप्लेन करेंगे। बट वो एरो ओके हम सर। इसलिए यूज करेंगे कि इट इज एनपीएन और पीएनपी। सिंबल हमेशा सेम रहेगा, कांस्टेंट। सिंबल नहीं चेंज होता है ओके, किसी भी थैंक यू सर। डिवाइस। अटेंडेंस सबने मार्क कर दी? यस सर। ठीक, और किसी के कोई क्वेश्चन हो?
ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स, यू कैन लीव क्लास। एंड नेक्स्ट टाइम से क्लास आप एज पर टाइम टेबल ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है 1-2 दिन तक हम व्हाट्सएप लिंक ना शेयर कर पाए।